Hello everyone, welcome back to the Hriday batch of Radhika classes. So in this lecture we will discuss some important question of NCERT chapter amines. ठीक है, तो आपका ये 13.5 क्वेश्चन है NCERT बैक एक्सरसाइज का, हाउ यू विल कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइन. ठीक है, तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो एक ही बात बोली थी, आपको ना ध्यान रखना है कि स्टेप अप हो रहा है या स्टेप डाउन हो रहा है. मेन तो बस यही होगा कि आपको इन बात का ध्यान रखना है. ठीक है, सबसे पहले ये जो क्लास लगाए उससे पहले क्वेश्चन करे, आपको यहाँ पे ध्यान हो. स्टेप अप करने के लिए मैंने हमेशा यूज किया KCN का. स्टेप डाउन यूज करने के लिए हम यूज करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. ठीक है, HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. ठीक, तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, इसमें कितने दिख रहे हैं, 2, इथ 2, मिथ में कितने दिख रहे हैं, 1. कार्बन एटम कम हो रहे हैं, कार्बन एटम कम हो रहे हैं, तो दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन. ठीक है, दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन. स्टेप डाउन के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करनी पड़ती है. तो हॉफमैन, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेती हूँ. CH3COOH इथेनोइक एसिड, मुझे इसमें करना है CH3NH2 मिथेनामाइन. मुझे बीच में से इसको हटाना है, इसको हटाना है. ठीक है, और भी चेंज करने हैं. स्टेप डाउन हो गया, कार्बन एटम कम हो गया, डिग्रेडेशन होगी, कम होने के लिए डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. तो डिग्रेडेशन जब कभी भी करनी है ना इथेनोइक एसिड को, सबसे पहले अमाइड बनाओ, इसमें NH3 मिला दो. ये रिएक्शन आप सारी कर चुके हो. यहां से OH, यहां से H, H2O बार, H2O बार, यहां से H, यहां से OH और यहां से H. तो क्या हो जाएगा, CH3 CO, OH यहां से बाहर हो जाए, H यहां से बाहर हो जाए, बाकी बचेगा NH2. ठीक है, NH2 अमाइड बन गया. अमाइड बनने के बाद अब आपने आगे क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी अमाइड बन जाए, अमाइड में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन तो ध्यान रखनी है, उसके लिए डालते हैं NaOH Br2 की प्रेजेंस में. ये पूरा इसका काम क्या होता है, इस चीज को हटा देना. तो फिर से वही बोलूंगी, जब आपने ये कन्वर्जन करने हैं ना, उससे पहले आपको पता हो मैंने स्टेप अप में और स्टेप डाउन में क्या बताया था. स्टेप अप में बताया था KCN डाल के आप एक नंबर बढ़ा सकते हो. HBD हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हम नंबर कम कर सकते हैं. नंबर कम करने के लिए कार्बन का हमें अमाइड चाहिए, ये कंडीशन चाहिए ताकि हम CO निकाल सकें. COOH को पहले मैंने अमोनिया मिला के वाटर बाहर किया, अमाइड बना. अमाइड में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करके मेरे पास मिथेनामाइन हो गया, कार्बन का नंबर खत्म हो गया. ठीक, तो हर एक क्वेश्चन मैं कराऊं तो मतलब आपके लिए डिफिकल्ट, मतलब आप फिर क्या करोगे, इनको लर्न करोगे. लर्न करने से बजाय आप इनको समझोगे करना कैसे है. तो सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, एक या दो जो मुझे लगेगा कि आप कर सकते हो उसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी. ठीक है, फिर भी अगर ना हो तो आप फिर से दोबारा मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर देना. ठीक, अभी नेक्स्ट है आपके पास सेकंड नंबर पे हेक्सेन नाइट्राइल. सेकंड आ जाएगा आपका हेक्सेन नाइट्राइल, तो बहुत ही इजी हो जाएगी. हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमाइनो मतलब NH2 पेंटेन. तो बनाए CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CN. ठीक है, ये बन गया आपके पास. अब इसको आपने चेंज करना है 1 अमाइनो CH3 CH2 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 3 4 यहाँ पे NH2. 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है. 1 2 3 4 5 कार्बन है. स्टेप डाउन हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है, स्टेप डाउन. तो यहाँ पे आराम से दिख रहा है, यहाँ हेक्स मतलब कि आपके पास 6, यहाँ पे आपके पास 5. स्टेप डाउन, स्टेप डाउन होगा तो मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करनी पड़ेगी, HBD करनी पड़ेगी. और HBD लगाने के लिए हमें KOH और NaOH और क्या चाहिए, Br2. ठीक है, तो करें इस रिएक्शन को, अगले पेज पे करते हैं. तो आपके पास है CH3
CH2 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 3 4 5 6 CN. We have to convert it into CH3 CH2 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 NH2. सबसे पहले अब ध्यान रखना, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। हाइड्रोलिसिस करके मुझे यहाँ पे जब कभी भी CN होता है ना, क्लासेस लगा लेना, हाइड्रोलिसिस करने पे ये COH में चेंज होगा। तो स्टेप नंबर 1, एक स्टेप और ऐड होगा, CH3 CH2। मैंने आपको एक पार्शियल और एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी सिखाई थी। CN को पानी में मिला दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में। ये जो CN होता है क्लास लगा के, ये CN फिर देखना, दिस CN इज चेंज इनटू COH। ठीक है, क्लास में आप उसको, मैं अब यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन सिखा रही हूँ, तो आपने ये क्लास में देखना है जो आपको लगवाया कि कैसे था, CH3 CH2 COH। ये जो CN ग्रुप है हाइड्रोलिसिस होने पे इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, हो गया। अभी कुछ नंबर कम नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस वाले स्टेप में जो वहां पे बना CH3 CH2 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 3 4 2 3 4, अब इसमें NH2 डाल दो, क्योंकि मुझे एक नंबर कम करना है, तो पहले NH3 डाल के एक नंबर कम करने की कंडीशन, OH यहाँ से, H यहाँ से, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 CONH2। अब मुझे इसमें से इसको हटाना है, होफमैन ब्रोमाइड करनी है, तो NaOH Br2 की प्रेजेंस में, उसका काम ही यही होता है NH2 के आगे CO को हटाना, एल्काइल पार्ट शिफ्ट करके क्या बचेगा, ये हट जाएगा, CH3 CH2 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 NH2। ठीक, तो ना आपको सिर्फ सोचना है कि आप करोगे क्या। करने के लिए सिर्फ इतना सा एक बात का ध्यान रखना, NaOH Br2 स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने के लिए उसको NH से पहले CO चाहिए, CO लाने के लिए उसको COH चाहिए, COH NH3 के साथ करके ये बना देता है, COH भी तो लाना पड़ेगा, और वो आपको ध्यान रखना है, हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोलिसिस में CN के अंदर वाटर डालते हैं, एसिड की प्रेजेंस में COH आया, अमोनिया डाला, अमाइड बना, अमाइड में तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो जाती है। तो कन्वर्जन तभी होते हैं जब आपकी रिएक्शंस आपको पता हो कि CN हाइड्रोलाइज होकर COH बनाता है, COH के अंदर अमोनिया मिलाएं, वो अमाइड दे देगा, अमाइड में से CO निकालना बहुत आसान है, वो स्टेप डाउन कर देगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक, तो ये तभी होती, अदरवाइज आप इनको लर्न करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। पहले सारी रिएक्शन को समझो फिर करना। अब आपको स्टेप अप एक और स्टेप डाउन की करते हैं, इथेनामाइन से दे रखा है आपको मिथेनामाइन। ठीक, हिंट दे देती हूँ, CH3 CH2 NH2, किसको बनाना है, CH3 NH2। आपको साफ पता लग रहा है यहां से यहां कार्बन नंबर हो रहे हैं कम, तो आपने करनी है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन होती है HBD से, HBD मतलब होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको किसी भी तरीके से अरेंज करो। ठीक है, ये आपके लिए, अगर ना हो तो फिर से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने यहां से इसको हटाना है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए HBD होती है, HBD करने के लिए सिर्फ एक ही है, अमाइड बनाना पड़ेगा। अमाइड का मतलब है सिर्फ इस H को हटा के O करना है। कैसे करोगे आप खुद सोचना, ठीक है। ना हो तो आप फिर से वही बता देना मुझे कि ये वाली कन्वर्जन करनी है, इसका नंबर तो ये हो जाएगी, मैं सारे कराऊंगी। तो आप क्या करोगे, इनको लर्न करोगे। लर्न नहीं करना, समझना है कि मैं कैसे इसकी ऑक्सीडेशन करा के इसको चेंज कराऊं या इसकी रिडक्शन करा के इसको चेंज कराऊं। तो सोचो कि कैसे होगा, ठीक है। एक और बता रही हूँ कि किस तरह से अगला करना है आपने। हर नई फिर से हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कुछ आपको लगे कि प्रॉब्लम है तो आपसे नहीं हो रही है तो आप मुझे बता देना। अगला है इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड।
अभी एक आ गई जहां पे नंबर बढ़ रहा है, जहां पे नंबर बढ़ रहा है। कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? 3। स्टेप अप। अब एक मैं आपको स्टेप अप की बता रही हूँ, स्टेप अप हो रहा है। ठीक है, स्टेप अप कैसे करते हैं? CH3COOH, इधर CH3CH2 COOH, बीच में मुझे यहाँ पे CH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है। CH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस सिर्फ एक ही चीज करा सकती है, वो है CN। ठीक है, CN। तो अभी क्या करें? ठीक है, इस रिएक्शन में क्या करना है? एक स्टेप अप कराना है। स्टेप डाउन की पहली 3 होगी, जो मैंने थर्ड आपके लिए छोड़ी, आप खुद करोगे। मैं आपको ये अब कौन सी फोर्थ छोड़ी है मैंने आपके लिए, फिफ्थ करा रही हूँ, जिसमें आपने इसका नंबर बड़ा करना है एक। तो कैसे करेंगे? CH3 COOH CH3 CH2 COOH। आप ध्यान से देख रहे हो? एक चीज को ध्यान से देखा आपने कि जो यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ पे बीच में क्या ऐड हो रहा है? कार्बन, और साथ में क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। CH3 एज इट इज, COH और CH2, H2 भी ऐड हो रहा है कार्बन के साथ 2 H। तो सबसे पहला ना H ऐड होने के लिए मैं इसमें रिडक्शन कराती हूँ। रिडक्शन कराने के लिए हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डलते ही क्या होगा? ये स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो जैसे ही इसकी रिडक्शन होती है ना, ये O तो यहीं रहेगा, ये वाला बाहर हो जाता है और इसके साथ H लग जाता है। कैसे? CH3 एज इट इज, C के नीचे H, O के साथ H, एक H पहले से था, ये वाला H O बाहर हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन कराने के लिए ये वाला O बाहर हो जाएगा, ऊपर O H एक और OH हो जाएगा। एक O तो था ही, एक H पहले से है, रिडक्शन कराने की वजह से 2 H और आके लग जाएंगे। एक बार दोबारा देखो कैसे कि क्या करना है आपने। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको दिया हुआ है CH3 COOH, रिडक्शन हो लिथियम एल्यूमिनियम, ये हटा दो, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ, सिंगल बॉन्ड हट जाए, क्या बनेगा? CH3 CO, कितने H है? 1 2 3, तो क्या बन जाएगा? CH2OH। एक O ये रहा, उसके साथ HOH, एक H ये रहा, एक H ये रहा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन वैसे भी हम ये कर चुके हैं कि किस तरह से इसकी रिडक्शन होगी, तो ये अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल बनते ही CH3 CH2OH। अभी मेरा काम आसान हो गया। जैसे ही मैंने रिडक्शन करी, CH3 एज इट इज, COH CH2, मेरे पास CH2 तो आ गया, मुझे अब COH मतलब इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। स्टेप अप करने के लिए, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं, हमें चाहिए CN। सबसे पहले इसको हटा दो, थायोनाइल क्लोराइड डाल के, SOCl2 डाल के, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। ये आपने करा था, मैंने आपको रिएक्शन में बताया था। whenever you want to replace OH with the halogen, use SOCl2। हेलो एल्केन में भी पढ़ चुके हो। अब इसके अंदर डाल दो KCN, KCN डलते ही बनेगा CH3 CH2 CN। और अभी आपको बताया इससे पहले वाले में, CN when undergo hydrolysis in presence of acid, तो वो हमेशा किस में चेंज हो जाता है? CH3 CH2 COH। बन गया ना, नंबर डबल हो गया, नंबर बढ़ गया। नंबर बढ़ाने के लिए चाहिए CN, CN आएगा Cl से, Cl OH से SOCl2 डाला, Cl ले लिया। बट मेरे को सबसे पहले बीच में ये चाहिए था, ये कराने के लिए मैंने इसके अंदर इसकी करी रिडक्शन। रिडक्शन करते ही COOH चेंज हुआ, ये हटा, COH और 2 H बीच में आके लग गए, CH2OH बन गया। CH2 तो आ गया, OH को चेंज किया, Cl से Cl हुआ, CN से Cn की हाइड्रोलिसिस होगी, तो क्या बन गया? CH3 CH2 COH। ठीक, तो थोड़ा सा बस दिमाग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कि करें तो करें क्या। अब एक और है कि इसका नंबर कम करना है। कम करने के लिए क्या करें? कम उल्टा दे दिया। ठीक, कम करना तो मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन बहुत इजी होते हैं अगर आप समझ गए तो। प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, प्रोप मतलब 3, इथ मतलब 2, साफ पता लग गया स्टेप डाउन होगा। स्टेप डाउन होगा तो क्या करें? अमाइड बनाना पड़ेगा, CH3
CH2COH। इसको हटा दो अमाइड से, क्या बना है इसके अंदर, क्या करें, NH3। NH3 क्या करेगा, 2 H यहाँ से, 1 H यहाँ से, बन गया CH3 CH2 CONH2। ठीक है, CONH2। अब इसके बाद अमाइड बनाओ, ये हटाओ, क्या डालेंगे, NaOH। Br2 की प्रेजेंस में बीच का CO हट जाएगा, CH3 CH2 NH2। ठीक है, CH3 CH2 NH2। अब ना जब आपके पास अमाइड बन गया, अब आपने इसको ओइक एसिड में चेंज करना है। नंबर तो मैंने कम कर दिया, प्रोप से इथ पे आ गई, लेकिन मुझे ओइक एसिड चाहिए। तो अब आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आपने नंबर कम कर दिया और आपके पास NH2 आ गया, इसको अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में चेंज करना है ना, तो इसको हमेशा डाइएजो सॉल्ट बना दिया करो, मतलब NaNO2HCl। ये भी मैं आपको केमिकल टेस्ट में बता चुकी हूँ डाइएजो सॉल्ट कैसे बनते हैं। CH3 CH2 डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज वेरी अनस्टेबल। तो ये टूट के वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होके क्या दे देगा, CH3 CH2OH, N2 गैस रिलीज, Cl नेगेटिव आयन बार। ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये हाइड्रोलाइज होने के बाद ये आ जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट यही काम करता है। अभी मुझे क्या चाहिए था, आप अपने पे आ जाना, चाहिए क्या, नंबर कम हो चुके हैं लेकिन इथेनॉल बन रहा है, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो एसिड चाहिए। एसिड के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है। CH3 बराबर कार्बन बराबर हाइड्रोजन हटके ऑक्सीजन लग रहा है, हाइड्रोजन हटके ऑक्सीजन लग रहा है, मतलब हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक रिएजेंट KMNO4, बस हो गया, बन गया। तो ध्यान तभी कि अमाइन इथ से प्रोप स्टेप अप, जरूरी है स्टेप अप एक बारी में। ऑक्सीडेशन कराऊं, रिडक्शन कराऊं, कैसे, ऑक्सीडेशन कराने के लिए KMNO4 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सबसे बेस्ट होता है, रिडक्शन कराने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसमें हाइड्रोजन आ जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन हटके O आ जाएंगे। ये हटाया, O लगा दिया, O हो तो O हटा के H लगा देते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो सोच समझ के एल्डिहाइड को मिक्स करके ये कन्वर्जन करना, जो आपने एल्डिहाइड्स में भी करे थे। ठीक, तो ये आपके मैंने कुछ कन्वर्जन करा दिए। अब अगला है, इसमें से सारे नहीं बता रही, कुछ कुछ बताऊंगी। जैसे आपको मैंने 7th बता दिया, एनालिन बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है NH2 इज कन्वर्टेड इनटू पैरा ब्रोमो, ये तो बहुत इजी हो गया, पैरा पे आपने क्या लगा देना है, ब्रोमो। अभी ना इसमें आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो एक बात बोली गई, एनालिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पैरा दोनों, मतलब अगर मैं इसके अंदर Br2 डालू ना तो क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे रिएक्शन करी, Br2 डाल रहे हैं, Br2 डलते सॉरी एनालिन है, Br2 डाल रहे हैं, तो इतना रिलीजिंग ग्रुप मतलब अपनी बेसिसिटी होने की वजह से ये क्या करेगा, NH2 दोनों ब्रोमो या ऑर्थो पे और पैरा पे लगा देगा। बट उन्होंने बोला है मुझे सिर्फ पैरा पे ही चाहिए, कन्वर्जन है कि सिर्फ पैरा पे ही ब्रोमो लगाओ। अब क्या करें, वो तो तीनों जगह पे लग के 1 2 पे भी लग रहा है, 4 पे भी लग रहा है, 6 पे भी लग रहा है, तो इसको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट करने के बाद ही वो सिर्फ एक जगह पे लग सकता है, तो यहाँ डीएक्टिवेट करना जरूरी है। अब डीएक्टिवेशन कैसे करते हैं, डीएक्टिवेशन कैसे करेंगे ताकि वो एक जगह पे लगे। फिर से बोल रही हूँ, क्लास लगाने से पहले, कन्वर्जन करने से पहले जो चीजें सीखनी है कि कैसे डीएक्टिवेट करना है वो पता हो। सिर्फ एक जगह पे लगे, हर जगह ना लगे, इसमें डालना पड़ता है इथेनोइक एनहाइड्राइड पिरिडिन की प्रेजेंस में। पिरिडिन की प्रेजेंस में ये इथेनोइक एनहाइड्राइड जब इस पे लगता है, बस आपने इतना लिखना है, फिर आपने साथ में क्या डाल देना है, Br2, सिर्फ इतना लिख देना कन्वर्जन करने के लिए। ये इसके साथ लगते ही क्या बना देगा, इसको डीएक्टिवेट कर देगा। डीएक्टिवेट करते ही अब इसका क्या एक्टिव होगा, ब्रोमो, सिर्फ सॉरी कौन सा एक्टिव होगा, पैरा पार्ट एक्टिव हो जाएगा, मेजर वाला पार्ट। अगर आप ये नहीं डालोगे तो वो हर जगह जाके लगेगा, इधर भी इधर भी,
मुझे सिर्फ पैरा पैरा पे चाहिए तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, डीएक्टिवेट करना पड़ता है। डीएक्टिवेट किसकी वजह से होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड की वजह से। ठीक है, ये सेम आपको मैंने क्लास में भी कराया था, तो ये आपने लेक्चर में भी कराया था, तब भी करना है, तब हो जाएगा। अब आपको दे दिया बेंजोइक एसिड को एनालिन में, सेम कन्वर्जन में आपको तीसरी बार रिपीट करा रही हूँ। बहुत बार ये हो चुका है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। जितनी प्रैक्टिस इनकी करोगे उतना आपके लिए। अब दे दिया ये वाला है थर्ड, बेंजोइक एसिड टू एनालिन। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको इसमें करें ना, ये कार्बन हट रहा है, ये कार्बन हट रहा है तो स्टेप डाउन हो रहा है। स्टेप डाउन कौन करता है, HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, COH को NH3 के साथ रिएक्ट करा दो, तो ये यहां से H ये हट गया, क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, CO NH2। अब इसके अंदर NaOH Br2 डाल दें तो अपने आप ही ये चीज हट जाएगी, NH2 रह जाएगा। तो दैट इज वेरी इजी, आराम से हो जाएगा ये, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक, तो अब आपने बाकी क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करना, जोन सा नहीं होता वो आप मुझे बता देना, आई थिंक हो जाएंगे। एक मैं 6 भी बता देती हूँ, कई बार क्या होता है कुछ कंफ्यूजन लग जाती है कि नहीं हो रहे हैं, तो एक बार उनको कर लेते हैं। बेंजाइल, 5th बता देती हूँ, बेंजाइल क्लोराइड, ये तो वैसे इजी है, आराम से ही हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 फिनाइल इथेनामाइन। ठीक, कई बार नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं भी, ये क्या हो गया, बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, फिर आगे लगा है क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। अब इथ मतलब 2, CH2 CH2 NH2, सेकेंड नंबर पे लेकिन अमाइन लगा था, क्या दिख रहा है, CH2 Cl CH2, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, कितने कार्बन, एक, इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2, 2 मतलब स्टेप अप, स्टेप अप मतलब CN, तो इजी है, फिर भी हम एक बार इसका ट्राई करते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो स्टेप अप करेंगे सबसे पहले, स्टेप अप के लिए चाहिए CN, CN के लिए मुझे इसके अंदर KCN डालना पड़ेगा, KCN डालने के लिए इसको हटाया, बेंजीन रिंग CH, आगे क्या आ गया CN, इसकी हाइड्रोलिसिस करी, इसकी हाइड्रोलिसिस करी, तो मेरे पास आ गया बेंजीन रिंग। हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है, CN ले आए। अब आप ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, CH, यहाँ पे आपके पास आ गया CN। अब आप ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, CH2 CH2, उसके बाद आपके पास यहाँ पे बच रहा है अभी ये पार्ट, इधर से इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, ठीक है, कार्बन है, ध्यान से देखते हैं तभी पता लगेगा, कार्बन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, बचा क्या, बच क्या रहा है, HH बच रहे हैं। HH का मतलब क्या है, इसकी रिडक्शन करा दो, रिडक्शन करा दो, रिडक्शन कराते ही निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो क्या, बेंजीन रिंग ऐसे की ऐसे, CH2 ऐसे का ऐसे, यहाँ C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 2H इधर आके लग जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, 2H उधर जाके लग जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, करना क्या है, स्टेप अप होता दिखा, कैसे दिखा, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, मैंने सिंपली Cl को Cn से चेंज किया, Cn आते ही इसमें और उसमें क्या फर्क लगा, बाकी सब सेम लग रहा है, C भी है N भी है, सिर्फ इसके पास 2 हाइड्रोजन दे दूं, इसके पास 2 हाइड्रोजन, वही का वही बन जाएगा जो ऊपर बनाना है। हाइड्रोजन देना मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन करा दो निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, रिडक्शन करा दो किसी प्रेजेंस में जो आपने पढ़ रखी है, एसेंट ऑफ सीरीज में मैंने आपको ये बताया था, एसेंट ऑफ सीरीज में, ठीक है, तो ये भी हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, कई बारी जैसे आपको स्टेप अप के लिए मैंने बताया ना कि NaOH यूज करते हैं Br2 की प्रेजेंस में, तो कई बारी कैसे दे देते हैं, एक H यहाँ से काट देंगे, एक Br यहाँ से काट देंगे, और इसको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं NaOBr, ठीक है, NaOBr भी स्टेप अप ही होता है, सॉरी स्टेप डाउन HBD होती है। तो इसमें से मैं आपको 5th वाला बता रही हूँ, 5th वाला, तो ये भी HBD है, ये भी HBD है, ऊपर वाला भी और ये भी, तो 5th वाला करते हैं,
फिफ्थ में मैंने जितनी भी कन्वर्जन कराई ना, एक ही बात बार बार पे रिपीट हो रही है। ये कई बार 1 2 3 ऐसे ऐसे मार्क्स के आ जाते हैं कि 3 मार्क्स के, और इतने इजी से होते हैं। CS3 COOH NH3 इतनी बार रिपीट कर लिया, OH यहाँ से, H यहाँ से, A पता लग गया क्या, CS3 CO NH2। बी में क्या करना है, NaOBr, अभी बताया NaOBr HBD होता है। HBD का काम क्या है, बीच में से CO को हटा देना, इसको हटा दो, क्या बनेगा CH3 NH2। बी भी पता लग गया, NaNO2 HCl की प्रेजेंस में डाई एजोसोल्ट बनता है CH3 N2Cl। ठीक है, इसका काम डाइजोनियम सोल्ट बनाना है, जो कि आप हेलो एल्केन्स में भी पढ़ चुके हो। तो ये फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ के बाद अब सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ में क्या करना है, सिक्स्थ में क्या करना है, सिक्स्थ में क्या करना है, C6H5NO2 क्या डाल रहे हैं, ए बताएगा FeHCl, H दिख गया, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कराने के लिए O इज रिप्लेस्ड बाय H, C6H5NH2 अमाइन बन गया। 0 डिग्री वाली रिएक्शन डाई एजोसोल्ट की होती है। 0 डिग्री लिखा हुआ आ जाए 273, ये लिखा हुआ आ जाए, या NaNO2HCl की प्रेजेंस में लिखा हुआ आ जाए, डाई एजोसोल्ट ही बनता है। डाई एजोसोल्ट इथेनॉल की प्रेजेंस में। अच्छा याद रखना, सिक्स तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, सिक्स रिएक्शन नहीं करते हैं, सिक्स डाइएजोसोल्ट की है तो ये नहीं करनी है आपको। ठीक है, ऐसे आप वही करो जो आपके सिलेबस में है। वैसे मैं बता देती हूँ, यहाँ बेंजीन रिंग बन जाएगी, बेंजीन रिंग बन जाएगी, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इस रिएक्शन को ना ही करो तो बेटर है। ठीक है, तो बाकी अभी हम करते हैं किस रिएक्शन पे आ जाते हैं, थर्ड वाली पे आ जाते हैं। थर्ड वाली, सिक्स मैंने नहीं कराई, 6 7 वो करना, डाइएजोसोल्ट की आगे जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने नहीं करनी है, वो डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है। अब हम कर रहे हैं थर्ड, CH3CH2Br, KCN डालना है, KCN KBr को बार करेगा, KBr बार, CN इधर लग जाएगा, क्या आ जाएगा CH3CH2CN। CN आते ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया भाई, अब तो रिडक्शन हो गई, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो CH3CH2CH2 दो H इसके साथ लग के बीच में सिंगल बॉन्ड, अमाइन बन गया। अब इसमें क्या करना है, 0 डिग्री वाली रिएक्शन आ गई, HNO2 की प्रेजेंस में डाइएजोसोल्ट बन जाएगा, इस चीज को एजोनियम क्लोराइड से चेंज कर दो, CH3CH2CH2 N2Cl, ठीक है, N2Cl। A भी पता लग गया, 1 मार्क्स मिल गया, B भी पता लग गया, C भी पता लग गया, तो डाइएजोसोल्ट ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक कर लोगे तो ये कंप्लीट यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एरोमेटिक कंपाउंड A, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। A कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन रिंग है ही इसके अंदर, बाकी हम देखते हैं और क्या होगा। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वेस अमोनिया, ये एक्वेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। अभी मेरे हिसाब से आपको हिंट लग जानी चाहिए कि ये इसके अंदर COH ग्रुप तो होने ही वाला है। एंड हीटिंग टू फॉर्म्स B, जब इसको हीट करते हैं तो ये B बना देता है, अभी हमें नहीं पता ये B क्या है। विच ऑन ट्रीटिंग विद, जब ये ट्रीट करते हैं Br2 KOH के साथ, KOH और Br2 होफमैन HBD रिएक्शन आ गई, तो ये C बना देता है, और C का फॉर्मूला है C6H7N। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम। मैंने इतनी सारे कन्वर्जन कराए, उसके अंदर बार बार ये आया C6H7NH2, एक तो रिंग ही है तो ये रिंग बन गई, उसके साथ एक N लगा हुआ है, C6H5 बेंजीन रिंग के हो गए, C6 यूज हो गए, H5 हो गए, 2 बच गए, N लगा है, पीछे बच गए 2 NH2। तो जनरल फॉर्मूला आपका जो बना वो क्या बन रहा है, लास्ट वाले स्ट्रक्चर को देख के चलें तो लास्ट तो प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर है कि यही होगा, C6H7N। एरोमेटिक ने बता दिया कि C6H5 तो रिंग है,
N लगा था, मैंने N लगा दिया, बचे कितने, सिर्फ 2, H5 यूज हो गए, 2 बच गए, तो बच गया, बन गया ये C6H5NH2, ये बन गया। तो C प्रेडिक्ट हो गया कि जो मेरा C था वो है एनालिन, एनालिन। अब उल्टा चले, उसके अंदर हो रही थी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मतलब HBr, HBD। HBD का काम क्या होता है, NH2 से पहले जो CO लगा हुआ है उसको हटाना। तो यहां पे मतलब बनेगा बेंजीन रिंग, NH2 से पहले CO, मतलब बेंजामाइड, बेंजामाइड। बेंजामाइड में NH3 डालते हैं, NH3 किस में डलता है, COH में, मतलब बेंजोइक एसिड था, एनालिन डाला, एक H यहां से, OH यहां से, बेंजामाइड बना दिया, बेंजामाइड में HBD करी तो एनालिन बन गया। लास्ट से चले, पहले का आंसर मिल गया कि रिंग है, अमोनिया डाल रहे हैं, तभी से हिंट लग गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। फिर भी एक बी बनाता है, बी की HBD हुई, ये बन गया, उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट हुआ, HBD में बीच में CO डाला, CO से तो पता लग गया कि वो अमोनिया किस में डाला होगा, बेंजोइक एसिड में, तो ये सब पता लग गया। ठीक है, तो ध्यान से 3 या 4 मार्क्स जो भी आते हैं बहुत इजीली आप अपने मतलब उनको क्या कर सकते हो, आपके हाथ में आ सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, समझ आ गया कि HBD कैसे करते हैं, CN कैसे डालते हैं, रिडक्शन कैसे करनी है, ऑक्सीडेशन कैसे करनी है। C6H5 क्लोरोफॉर्म, ये फर्स्ट रिएक्शन आपकी कार्बाइलमाइन रिएक्शन है, तो इसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। कार्बाइलमाइन रिएक्शन प्राइमरी टेस्ट के लिए मैंने आपको कैसे बताई थी, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ से NC आ जाएगा, खुद से करना, कार्बाइलमाइन है, सेकेंड वाली सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको ज्विटर आयन बनाना सिखाया था, तो आप ज्विटर आयन पढ़ के खुद से बनाओगे ज्विटर आयन कैसे बनता है। C6H5 में ये भी सिलेबस के पार्ट नहीं है आपके, जो नहीं है वो मैं नहीं करा रही यहाँ पे आपके पास, क्योंकि हमने कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं लगा रखा, तो NH2Br हर जगह जाके लग जाएगा। अगर डीएक्टिवेटिंग इथेनोइक एनहाइड्राइड लगा होता तो वो किसी एक जगह जाके लगता। ठीक, तो मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन अमाइन के कवर करने का ट्राई किया कि सब क्वेश्चन कवर हो जाएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे कोई नहीं हो रहा है तो आप मुझे फिर से दोबारा से बता देना, मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एल्डिहाइड्स के क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।